आप सबको जय यीशु। आज पूरे दुनिया भर के लोग गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं। ये दिन इसको पुण्य शुक्रवार नहीं द गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? ये फ्राइडे के लिए पुण्य की बात क्या है, हम मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि आज के दिन पूरे संसार भर के विश्वासी लोग यीशु मसीह जिनका मुक्तिदाता है, उनकी मुक्ति को याद करने का दिन है। हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 16 वचन 21 से लेकर वचन। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना होगा, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें एकाते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। कृष्ण में प्रिय माता पिता एवं भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, पिछले खजूर रविवार के दिन में मैंने एक छोटा सा संदेश दिया था। वो यीशु की भविष्यवाणी यह था कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं और महायाजकों से टुकराया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। खजूर रविवार में यीशु की ये भविष्यवाणी का अपने जीवन के बारे में पहली बात पर हमने मनन किया। यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है बड़ी महिमा के साथ में। उसके बाद की भविष्यवाणी पूरे होने का दिन है, महायाजकों द्वारा ठुकराया जाना और मार डाला जाना। ये भविष्यवाणी को पूरा होने का दिन है पुण्य शुक्रवार। हम एक मनुष्य की मृत्यु पर इतना क्यों आदर करते हैं या दुनिया भर इतना क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी मृत्यु के लिए बहुत बड़ी विशेषता था। हम में से हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए, हम इतना याद नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु हम सबको बहुत सारी यादें लेकर आते हैं। चालीसा के इन दिनों में हम लोगों ने क्रूस की रास्ता किया। उस समय में हमने देखा एक एक स्थान पर यीशु की क्रूस की रास्ता के तस्वीर में और हमारे गिरजा में रखी हुई यीशु की क्रूसित रूप में हमने देखा ऐसा पेंटिंग किया है कि यीशु के हाथ में थोड़ा सा घाव है और छाती में थोड़ा सा घाव है और अपने पैरों पर घाव है। प्रियजनों, जैसे हम पेंटिंग में देखा है असली रूप ऐसा नहीं है। इसके बारे में नबी इसायास ने हजारों वर्ष पहले लिखा था। इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 में प्रभु का वचन इस प्रकार बताता है। इसायास अध्याय 52 वचन 14, उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था, लोग देखकर दंग रह गए थे।
आज हम क्रूस रास्ता के तस्वीर में जो यीशु को रूप देखता है, ऐसा नहीं था। यीशु हमारे लिए मरा है। उनका शरीर एकदम विरूप हो गया था कि उनको देखने पर कोई मनुष्य नहीं जान पड़ता था। अभी सवाल है, प्रभु यीशु ने क्यों हमारे लिए इतना कष्ट उठाया? आगे के वचन में पवित्र वचन हमें बताता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आता है। यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, मुझे चंगा करने के लिए यीशु घायल हो गया। सचमुच में इसको समझने के लिए प्रभु का एक सुंदर वचन संत पौलुस रोमियों के पत्र अध्याय 3 वचन 25 में इस प्रकार बताता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रियजनों, मानव जाति की शुरुआत से लेकर उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर हम देखते हैं मनुष्य ने पाप किया। पाप के कारण ईश्वर की आशीर्वाद से वो वंचित रह गया। इसलिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, जब मनुष्य पाप किया है, ईश्वर जब उनको मिलने के लिए आता है, आदम और हव्वा बोल उठता है, वो अपने आप को ईश्वर से छिपाने के लिए कोशिश करता है। तो पाप के द्वारा मनुष्य और ईश्वर के बीच के रिश्ता कट गया। इंग्लिश में बोलता है, सिन इज ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशनशिप। इसलिए आजकल मनुष्य प्रभु यीशु से पहले मनुष्य जो प्रार्थना करता था, उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाता था, क्योंकि रिश्ता कटा हुआ था। इसलिए ईश्वर की इच्छा था कि मनुष्य ने जो पाप किया है उसके लिए कोई उचित प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए ईश्वर की योजना के अनुसार, जैसे ईश्वर ने नबी लोगों को जो भविष्यवाणी किया था कि एक, जैसे इतिहास के नबी द्वारा सुंदर से बताया है, एक दुख सहने वाले एक सेवक के बारे में बताया, वो यीशु के बारे में था। इसलिए संत पौलुस उसके बारे में आगे हमें समझाता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। पूरे मनुष्य के पापों के लिए यीशु प्रायश्चित करे अपने रक्त द्वारा। संत मत्ती अध्याय 1 वचन 21 में एक सुंदर वचन है, जब मरियम गर्भवती है ये पता चलने पर संत यूसुफ, क्योंकि वे दोनों एक साथ आने से पहले मरियम गर्भवती हो गया, जब पता चलता है, संत यूसुफ धर्मी होने के कारण मरियम को चुपके से परित्याग करना चाहता था। लेकिन सपना में गब्रियल दूत आकर उनको संदेश देता है, यूसुफ मरियम को अपने साथ लेने में नहीं डरना, क्योंकि वे पवित्र आत्मा से गर्भवती है। मरियम पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रियजनों, यीशु का इस दुनिया में जो आगमन ही ये भविष्यवाणी है। यीशु शब्द का अर्थ ही वो अपने लोगों को अपने पापों से मुक्त करेंगे, मुक्ति दाता है। आजकल बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास करता है। बहुत सारे लोग रिट्रीट सेंटर और गिरजाघर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करता है। सभी लोगों को मालूम है यीशु से जो प्रार्थना मांगने से यीशु देगा, विशेषकर रोगी लोगों को और परिवार में अशांति है। हजारों लोग यीशु से प्रार्थना मांगने के लिए गिरजाघर, तीर्थ स्थान और साधना केंद्रों में जाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग क्यों जाता है? इस दुनिया में कुछ आशीष पाने के लिए जाते हैं। लेकिन यीशु को
सच्चाई से पूर्णता लोग जान नहीं पाता है। इसलिए पवित्र ग्रंथ हमें बताता है यीशु इस दुनिया में क्यों आया। यीशु अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करने के लिए आया है। पूरे मानव जाति जो पाप किया है, पाप के बदले में हम लोगों को यीशु स्वयं प्रायश्चित करने के लिए आया है। अब में से शायद कुछ व्यक्ति लोग सुना होगा संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे के बारे में। यहूदी लोगों को जब हिटलर के समय में बंदी गृह में डाला गया था मार डालने के लिए, उसके बीच में मैक्सिमिलियन कॉल्बे भी था, एक पुरोहित थे। एक एक व्यक्ति को सजा सुनाया जा रहा है मृत्यु दंड का। एक दिन उनके साथ में जेल में रहने वाला एक व्यक्ति को यह दंड सुनाया गया, अगले दिन उसको प्राण दंड भोगना पड़ेगा। ये भाई वहाँ पर बैठकर रो रहा है। रोते समय में मैक्सिमिलियन कॉल्बे जाकर उनसे पूछता है, आप क्यों रो रहे हैं? उसने बोला, फादर जी, मेरा परिवार है, यदि मैं मर जाऊंगा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? ये बात सुनकर संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे बोलता है, तुमको मैं मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा जगह मैं ले लूँगा, तुम्हारे जगह पर मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार अपने साथी को बचाने के लिए, उनके परिवार को वापस जाने के लिए इजाज़त लेते हुए मैक्सिमिलियन कॉल्बे उनके लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये उनके दंड अपने ऊपर ले लिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी पूरे मानव जाति के लिए ऐसा ही किया है। पूरे मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में दर्द उठाकर अपना लहू बहाकर प्रायश्चित किया। इसलिए संत पौलुस बताता है, ईश्वर ने चाहा मसीह रक्त बहाकर पापों के लिए प्रायश्चित करे। उसके बाद में संत पौलुस इस प्रकार जोड़ कर देता है, लेकिन हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। मुझे चंगा करने के लिए यीशु घायल हो गया। यीशु का शरीर इतना विरूपित किया गया, मनुष्य जान नहीं पड़ता था। सभी इतिहास कहता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, यदि यीशु मेरे लिए मर गया तो मुझे क्यों चंगाई क्यों नहीं मिलता है, मुझे क्यों पाप मुक्ति क्यों नहीं मिलता है? उसका कारण संत पौलुस हमको बताता है, हमको यीशु का प्रायश्चित, जो मेरे बदले में यीशु ने जो प्रायश्चित किया है, उसका फल हमको क्यों नहीं मिलता है? उसको मिलना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम विश्वास द्वारा ही यीशु का प्रायश्चित का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले लोग, आप एक छोटा सा संदेश सुनकर, ये गुड फ्राइडे हम मना रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन यीशु के दुख भोग, मृत्यु, लहू बहाने का फल हमें कैसे मिलेगा? हमारे जीवन में आशीर्वाद कैसे मिलेगा? गुड फ्राइडे मनाने से हमको आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें यह विश्वास करना चाहिए, यीशु मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। पूरे संसार के लिए यीशु ने प्रायश्चित किया है, लेकिन वो वहाँ पर है। लेकिन एक व्यक्ति हृदय में विश्वास करेगा, मुंह से स्वीकार करेगा, तब वो वचन बताता है उसको मुक्ति मिलेगा। हृदय में विश्वास है। ये वचन सुनने वाले लोगों के अंदर में क्या उस वचन बताता है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनाया जाता है, ईश्वर का वचन है, इसलिए सुनने से विश्वास आ गया, वो हृदय में आ गया। लेकिन काफ़ी नहीं है, मुंह से स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? यीशु मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। हमें विश्वास करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो लोग बपतिस्मा स्वीकार करता है, यही करने के लिए कोशिश करता है, उनको अंदर यीशु ने
मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, वो लोग स्वीकार करते हैं हृदय में, लेकिन वो लोग मुंह से स्वीकार करने के लिए भी पीछे नहीं करता है, यीशु मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए प्रियजनों, जितने भी लोग ये गुड फ्राइडे के संदेश को स्वीकार करता है, हम लोग हृदय में विश्वास करना कि यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और मुंह से स्वीकार करना, मैं यीशु का प्रायश्चित मेरे लिए किया है, मैं स्वीकार करता हूँ। संत पौलुस का एक कथन बहुत ही सुंदर है। ईश्वर ने चाहा पूरे मनुष्य के पापों के लिए प्रायश्चित के लिए यीशु रक्त बहाए, और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्रियजनों, गुड फ्राइडे मनाते समय में और हम प्रभु से प्रार्थना करते समय में हम प्रभु से एक प्रार्थना करना, यीशु मेरे लिए क्रूस उठाया, यीशु मेरे लिए कलवारी पहाड़ी पर कीलों से ठोंका गया, लहू बहाया गया, और प्राण पीड़ा में यीशु क्रूस पर मर गया, हमें विश्वास करना चाहिए। आगे के एक सुंदर वचन में संत पेतरुस हमें बताता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 21, संत पौलुस बताता है, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। मैं क्यों ये वचन आपको दिया? यीशु क्यों हमारे लिए कष्ट उठा है? हमें बचाने के लिए तो सही है, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए सही है, हमें स्वीकार करना चाहिए यीशु ने मेरे लिए दर्द उठाया, कष्ट उठाए, स्वीकार करना चाहिए। साथ ही साथ यीशु के गुड फ्राइडे में हमको एक और संदेश लेना का यही है। संत पेतरुस बताता है विश्वासी लोगों को, जो नई कलीसिया, पेतरुस चिट्ठी लिखता है, अत्याचार सहने वाले कलीसिया को लिखता है, प्रिय भाई, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको एक उदाहरण दिया। जब हम इस दुनिया में जीते समय में हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, हमको बहुत दर्द उठाना पड़ता है। वो कभी शारीरिक दर्द हो सकता है, मानसिक रूप से लोग हमको तंग करेंगे, निंदा करेंगे, हमको ठुकराएंगे। कभी कभी जीवन का बहुत कष्ट होगा, काम के जगह पर, खेती बाड़ी में हम जो भी करता है वहाँ पर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में जो पाप हम छोड़ना चाहता है वह छोड़ नहीं सकता है, ऐसी एक अवस्था होगा। इसलिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जीवन में बहुत कष्ट और आध्यात्मिक जीवन में हमें बहुत प्रलोभन आएगा। इसलिए संत पौलुस बताता है इसी प्रकार के कष्ट आते समय में हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए। साधारण लोग प्रेयर करेंगे, यीशु मुझे चंगा करना बोलकर प्रेयर करेगा। ये साधारण लोगों का विश्वास है। एक ईसाई को उससे भी थोड़ा और आगे बढ़ना है। संत पौलुस बताता है कष्ट उठाते समय में कभी कभी कुछ कष्ट प्रभु हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार देता है। उदाहरण के लिए संत पेतरुस हमें बताता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 17 में, यदि ईश्वर की इच्छा यही है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण कुछ दुख भोगना काफी अच्छा है। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ कष्ट मिलेगा, वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए होगा, शायद कुछ साल के लिए भी होगा। वो ईश्वर की इच्छा के लिए इंसान हमको दिया है, तो प्रभु से नहीं बोला प्रभु हमको इस समय अच्छा करना है, इस समय हमको चंगा करना है। हम एक ऐसे दुनिया में रहता है, वो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, वो पूर्ण नहीं है। वो सारी जब तक इस दुनिया में रहेगा पूर्णता हम एक्सपेक्ट नहीं करता है। कमियां हैं, रोग बीमारी आएगा, आंधी तूफान आएगा, ये सब आ सकता है। इसलिए जीवन में ऐसे कुछ कष्ट हमको नहीं मिलता है, वो शारीरिक होगा, कभी पति पत्नी से लड़ाई झगड़ी होगा, लेकिन छोटा सा कष्ट हम उठाने के लिए तैयार नहीं है, हम भुनभुनाते हैं। संत पौलुस बताता है आप लोग थोड़ा क्रूस की ओर थोड़ा देखना,
जो यीशु हमारे लिए मरकर हमको एक उदाहरण दिया है। कैसा है? इसलिए तो आप बुलाए गए हैं। मसीह ने आपके लिए दुख भोगा और आपको एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। इसलिए गुड फ्राइडे हम मनाते समय में हमारे जीवन में कुछ कष्ट आएगा, दर्द आएगा। यदि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमको मिल गया है, हमारे पापों के कारण नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गए हैं, वे अपने कुकर्मों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। तो हमारे पापों का कारण नहीं है, लेकिन उसके लिए हम प्रायश्चित किया है, उपवास किया है और प्रभु से माफ़ी मांगा, पाप स्वीकार संस्कार सब ग्रहण किया है। लेकिन कुछ कष्ट है कभी कभी हमसे नहीं जाता है। वो कष्टों को प्यार से उठाने के लिए बिना बुनबुनाए, बिना गाली दिए, धन्यवाद देते हुए उठाने के लिए क्रूस पर मरे हुए यीशु हमको एक उदाहरण देता है। मैं नहीं बोलता, हम संत पेतरुस हमको बताता है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं। मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। मैं क्यों इससे बोलता हूँ? मेरे जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा, विशेषकर मेरे बुलाहट का जीवन में बुलाहट को बना कर रखने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा। 11 साल सभी लोग पुरोहित बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, मुझे कष्ट उठाया। कुछ 18 साल मुझे उसके लिए अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग के लिए भेजा और कभी कभी पनिशमेंट मिला, लेकिन विश्वास में बना कर रखा। मैं प्रभु की पुरोहित बना। उस समय में देखने पर हमारा एक ही मात्र सहारा था, प्रभु यीशु, क्रूस पर मरे हुए यीशु। जैसे पेतरुस ने बोला, यीशु ने आपके लिए एक उदाहरण दिया है। इसलिए प्रियजनों, गुड फ्राइडे मनाने के इस पवित्र समय में 2 संदेश हमको लेना है। एक, यीशु ने किसके लिए मरा? मेरे लिए मरा। मेरे लिए मरा बोलकर कैसे? हम यीशु, ईश्वर ने चाहा ईसा रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे। मेरे पापों के लिए यीशु ने प्रायश्चित किया, लेकिन उसका प्रायश्चित का फल हम विश्वास द्वारा बार बार स्वीकार करना। यीशु ने मेरे लिए मरा, इसको स्वीकार करना और यीशु की मृत्यु पर विश्वास करना। यीशु का रक्त मुझे चंगा करेगा, विश्वास करना। दूसरा संदेश है ये, जीवन में कष्ट आएगा, दर्द आएगा, बीमारी आएगा, उसको प्यार से सहने के लिए, जैसे संत पत्रोस बताता है, यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण दिया। कष्ट के समय में, दर्द के समय क्रूसित रूप को देकर, क्रूस रूप के सामने घुटने टेकर उनको देकर, प्रभु आप जैसे कष्ट सका मुझे भी सहने की कृपा देना। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब परिवार को आशीष दे। ईश्वर की कृपा आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।